माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी 10th क्लास की पढ़ेंगे स्टूडेंट। अगर आपने 3.5 से पहले के वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मेथड स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो कि हम लोगों ने अभी तक 3.5 से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्राइटेरिया दिया गया स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोला गया स्टूडेंट कि आपको जो टू पेयर ऑफ वेरिएबल इक्वेशन दिया गया है उसको पहले आपको चेक करना। चेक करने का मतलब ये कि वो क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। पहले चेक करिए कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना आगे। और अगर चेक करने के बाद वो या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है तो उसे वहीं पे स्टॉप कर देना स्टूडेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लीजिए, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या जानते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 से ऐसा काम करते हैं स्टूडेंट। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल ये आसान लगने लगा होगा। इसे a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा स्टूडेंट। इट मींस अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि a1 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? कुछ नहीं है, x के कोएफिशिएंट के तो मतलब 1 है। फिर देखिए b1 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? माइनस का 3। c1 की वैल्यू कितना? माइनस का 3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि नहीं? उसके बाद यहाँ a2 बोले तो कितना हो रहा है? a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू कितना हो रहा है स्टूडेंट? माइनस 9, c2 की वैल्यू कितना हो रहा है? माइनस का 2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में पहले क्या बोला है कि चेक करिए। चेक करने के बाद यदि आपको यूनिक सॉल्यूशन आता है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सॉल्व करना है, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता तो आपको वहीं पे छोड़ देना है स्टूडेंट। तो देखिए चेक करने का तरीका क्या है। देखिए a1 अपॉन a2 पहले निकालते हैं तो क्या होगा? 1/3। ठीक है, फिर निकालिए b1 अपॉन b2 तो क्या होगा? -3 अपॉन -9। इसे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के टेबल में चला जाएगा यानी कि 1/3 आ गया। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे। c1 अपॉन c2 बोले तो -3 बाई माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस। अब हमें यह देखना है स्टूडेंट कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या कहता है? a1 अपॉन a2 शुड बी b1 अपॉन b2। ये होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन, मतलब कि इसमें नॉट इक्वल होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना? 1/3 है और यहाँ पे कितना है? 1/3, यानी कि नॉट इक्वल नहीं है स्टूडेंट, यानी कि इक्वल है। तो हमारा क्या हुआ? ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो फिर आगे के काम नहीं करना है। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आगे काम नहीं करेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फर्स्ट का सेकंड देखते हैं या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आपको फिर से दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दिया गया, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। हमें पहले से चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर आगे हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जनरल फॉर्म में 5 इधर रहता है, यानी कि 2x + y - 5 = 0, इक्वेशन नंबर 1। अब इसे जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं? a1x + b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 2। b1 की वैल्यू कितना है? कुछ नहीं है तो 1। c1 की वैल्यू कितना? -5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब यहां भी सेम वैसे कीजिए, 8 को पहले इधर लाइए तो 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। जनरल फॉर्म a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0।
आप कह सकते हैं A2 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, B2 की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, C2 की वैल्यू -8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब चेक करना है तो पहले क्या निकालते हैं A1/A2, A1/A2। तो A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 3 है, फिर B1/B2, B1/B2, B1 कितना है 1 है, B2 कितना है 2 है, फिर C1/C2, C1 कितना -5 और C2 कितना -8, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखना हमें यह है कि जो दिया गया वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिंस ये दोनों इक्वल है क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है क्या, नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो ये किसका कंडीशन है, किसका कंडीशन है स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे सो गिवन linear equation has unique solution। क्या लिख दिया स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन लिख दिया, मतलब इनके पास यूनिक सॉल्यूशन है। और जब यूनिक सॉल्यूशन है स्टूडेंट तो अब इसे क्या करना पड़ेगा आपको, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.5 से पहले वाले में हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया था। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये चेक करने के बाद क्या मिला स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन मिला। तो अब यहाँ पे उसके बाद वाले सॉल्यूशन से हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। प्रोसेस देखिए कैसे बनता है, फॉर्मूला इसमें बनाने का तरीका बता रहा हूं स्टूडेंट। यहाँ पे x लिख दिया हमने, फिर क्या लिख दिया y लिख दिया, फिर इज इक्वल टू 1 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कैसे बनता है। अगर आपको बनाने नहीं आएगा तो एग्जाम में आप क्या होंगे स्टूडेंट, फंस सकते हैं। तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे अपना मन से b1 और यहाँ पे लिखिए b2, फिर यहाँ पे लिखिए c1, यहाँ पे लिखिए c2, फिर यहाँ पे लिखिए a1 और यहाँ पे लिखिए a2, और फिर यहाँ पे लिखिए b1 और यहाँ पे लिखिए b2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, आप ऐसा लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको इससे क्रॉस करवाना और इसको इससे क्रॉस करवाना, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब ये स्टूडेंट के देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, x को x एज इट इज लिख दीजिए, ये b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं b1 c2, एक बार प्लस फिर दूसरा माइनस, फिर b2 c1, यानी कि ऐसा b2 c1, फिर इज इक्वल टू, तो यहाँ इक्वल टू लगा दिया, y का y एज इट इज लिख दीजिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 a2 या फिर a2 c1 ऐसा लिख सकते हैं, a2 c1, फिर a1 प्लस हो गया, अब माइनस, फिर c2 a1, यानी कि a1 को पहले लिखिए, c2 इज इक्वल टू 1 का 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं। फिर a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सिंपल b1 c1 b2 c1 a2 c1 a1 c2 a1 b2 और a2 b2 सबका वैल्यू देखिए यहाँ पे मालूम है स्टूडेंट, मालूम है, सारे के सारे वैल्यू आप क्या करेंगे, सभी जगह पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद देखिए क्या आता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला में आपको पुट करना है तो कैसे करेंगे, ये वाला बात को देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x का x एज इट इज लिख दिया, b1 तो b1 देखिए यहाँ पे कितना 1 है तो 1 लिख दिया, फिर c2 तो c2 कितना है देखिए c2 -8 है तो यहाँ पे क्या करा -8 लिख दिया, फिर फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर b2 तो b2 देखिए खोजी कहाँ पे, b2 यहाँ पे 2 है 2 लिख दिया, फिर उसके बाद c1 कितना -5, ठीक है, इक्वल टू y है तो फिर y इज इक्वल टू लिख दिया, डिवाइड में a2 कहाँ है स्टूडेंट, a2 यहाँ पे देखिए 3 है, उसके बाद फिर c1 कहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे है, c1 यहाँ पे c2 है, ये कितना c2 है, यानी कि c1 मांग रहा है यहाँ पे तो c1 कितना -5 है, फिर फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस कर दिया a1 कितना स्टूडेंट 2 है, और फिर c2 कितना है c2 -8 है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू हमने लगा दिया, देखिए अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, उसके बाद डिवाइड में क्या a1 कितना है 2 है तो 2 लिख दिया, उसके बाद b2 बोला तो b2 यहाँ पे कितना है 2 है, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर a2 कहाँ पे स्टूडेंट, a2 देखिए a2 3 है तो 3 लिख दिया, फिर b1 कितना 1 है,
कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट बताइए, आप कोई दिक्कत इतना में? नहीं दिक्कत होना चाहिए। आप सिंपल इसे और सॉल्व कीजिए। देखिए x का x एज इट इज लिख दिया, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस का 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद यहाँ पे y है तो y लिख दिया, डिवाइड में 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 8 16 इज इक्वल टू 1 का 1 और 2 2 4 माइनस का 3 इंटू 1 कितना 3। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। और इसे सॉल्व कीजिए सिंपल फॉर्म में, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? देखिए x का x एज इट इज और यहाँ पे -8 है 10 है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16 में से 15 जाएगा यानी 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब देखिए, अब इतना मिलने के बाद आप क्या करेंगे, और आपको क्या करना है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है। x और y की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाले सर? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। अब आपको करना कुछ नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वेट कीजिए, यानी कि x/2 इज इक्वल टू 1/1 ऐसा लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 को 1 से, 1 को x से, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 2 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर सेकेंड को और थर्ड को इक्वेट करेंगे, यानी कि y/1 इज इक्वल टू 1/1 तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी उतना ही रहेगा स्टूडेंट। यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला था स्टूडेंट कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसे पहले चेक करना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। यूनिक सॉल्यूशन है तो आप उसे क्या करें, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो कि हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया स्टूडेंट और x और y की वैल्यू निकाल लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड में आपको दिया गया 3x 5y 20 एंड 6x 10y 40। इसे भी चेक करना पहले कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो वहीं पे छोड़ देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए इसे पहले सिंपल फॉर्म में से चेंज कीजिए तो 3x 5y और 20 को इधर लाइए तो -20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए। इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि a1 की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3, b1 की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट -5 और c1 की वैल्यू कितना आ गया -20। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। इसे भी सिंपल फॉर्म में पहले चेंज कीजिए 6x 10y और माइनस इधर लाएंगे तो 40 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितना हो गया 6 और b2 की वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट -10, c2 की वैल्यू कितना हो गया -14। अब इसे यहाँ पे हम लोग को चेक करना है स्टूडेंट कि ये यूनिक सॉल्यूशन होता है या नहीं। तो चेक करने का तरीका देखिए कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट सिंस a1/a2, तो a1 कितना है 3 और a2 कितना है 6, यानी कि कैंसिल होने के बाद 1/2। फिर उसके बाद b1/b2, b1/b2, b1 कितना -5 और b2 कितना -10, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 1/2। देखिए दोनों इक्वल आ गए स्टूडेंट, यानी इक्वल आ गया तो ये क्या है यूनिक सॉल्यूशन का तो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। फिर भी आगे कर लीजिए c1 की वैल्यू -20 और c2 की वैल्यू -40, माइनस माइनस प्लस 0 0 कैंसिल, यानी ये भी 1/2 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि अगर इसको देखा जाए तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, जो कि नहीं है। अब नहीं है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिख दिया स्टूडेंट, नो यूनिक सॉल्यूशन। अगर नहीं हो गया तो फिर आगे कुछ काम आपको नहीं करना है, ये हो गया सॉल्यूशन स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 स्टूडेंट, x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। इसे चेक करना पहले कि ये यूनिक सॉल्यूशन होता है या नहीं स्टूडेंट। तो चेक करते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कह सकते हैं a1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1, b1 के कोएफिशिएंट में कितना -3, c1 के कोएफिशिएंट में कितना -7। ठीक है स्टूडेंट।
अब यहाँ पे करें तो a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं 3, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -15। चेक करें स्टूडेंट कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या स्टूडेंट, देखिए चेक करते हैं। सिंस a1 अपॉन a2, a1 कितना 1, a2 कितना 3, फिर b1 अपॉन b2 करते हैं स्टूडेंट, b1 अपॉन b2, b1 कितना -3 और b2 कितना है -3, यानी माइनस माइनस कैंसिल, धीरे धीरे कैंसिल, कितना आ गया 1 आ गया। तो दिख रहा है यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ, ये यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2 है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, शो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट तो फिर क्या करना पड़ता है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, चेक करने के बाद ये यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, तो अब कौन सा मेथड से सॉल्व करना है आगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड से स्टूडेंट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी हम लोगों इससे पहले वाले क्वेश्चन फर्स्ट में देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि कैसे सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, आप सीख जाइए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला बनाने का तरीका x अपॉन यहाँ पे, फिर इज इक्वल टू y अपॉन, फिर यहाँ पे 1 अपॉन, लिख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखेंगे b1 b2, यहाँ पे क्या लिखेंगे c1 c2, यहाँ पे क्या लिखेंगे a1 a2, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट b1 b2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अगर ये आपको लिखने आ जाता है तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, b1 इंटू c1 माइनस फिर b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 इज इक्वल टू, फिर y है तो y, फिर c1 इंटू a2 इंटू c1 लिखिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, a2 c1 माइनस फिर इससे इसे तो a1 c2 इज इक्वल टू 1 का 1 एज इट इज, फिर a1 को b2 से तो a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट। अब देखिए फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, x अपॉन दिस, y अपॉन दिस एंड 1 अपॉन दिस। अब सिंपल क्या करना है, इस सारे वैल्यू आपको पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए ऊपर में हमने लिख दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट x का x हमने लिख दिया, ध्यान से देखिए b1 कितना -3, तो -3 रख दिया। c2 कितना है, c2 देखिए माइनस का 15 है, 15 रख दिया माइनस का, फिर फॉर्मूला माइनस है। फिर b2 कितना स्टूडेंट, b2 वहां पे -3। अगर वैल्यू आप गलत पुट करेंगे तो आंसर गलत निकल के आएगा स्टूडेंट। बहुत बारीकी से आपको वैल्यू पुट करना है क्योंकि सारे एक ही जैसा लगता है देखने में। a2 यहाँ पे a2 बोले तो a2 कहाँ है स्टूडेंट 3, तो 3 रख दिया। c1 कितना -7, फिर माइनस फॉर्मूला a1 1, फिर c2 कितना है माइनस का 15। कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं, 1 का 1 एज इट इज। a1 कितना है, a1 देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 रख दिया। b2 माइनस 3 माइनस a2 कितना है स्टूडेंट, a2 आपको यहाँ पे 3, और b1 कितना है यहाँ पे देखिए b1 माइनस का 3। कोई दिक्कत है स्टूडेंट में नहीं। अब वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट कीजिए आगे के काम। तो -3 और -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस का, और ये क्या हो जाएगा 21। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। y का y डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 21 और यहाँ पे प्लस का 15। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 -3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे बताइए x का x, और 45 में से 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 24 आ गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे y का y एज इट इज, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और यहाँ 1 का 1 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ भी 6 बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना। देखिए अब यहाँ पे के बाद आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वेट कीजिए, यानी कि ऐसा करेंगे x अपॉन 24, दिस इज फर्स्ट टर्म स्टूडेंट, लास्ट टर्म 1/6
इन दोनों को इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 को 1 से करेंगे तो 6x, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यानी कि x की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं तो 24 और डिवाइड में 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। अब सेकेंड टर्म को लास्ट टर्म को इक्वेट करेंगे तो यहां लिखते हैं एंड क्या हो जाएगा, y अपॉन 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। कोई दिक्कत इतना में नहीं, चाहे तो ऐसे से भी कैंसिल कर सकते हैं तो y इज इक्वल टू ये माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, -1 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में आपको ये बोला गया है कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंडीशन क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपको चेक नहीं करना, आपको वही खुद बता रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के कारण आप इसकी इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। यानी कि इक्वेशन दिया है तो इसे पहले ऐसा फॉर्म में बदल दीजिए, यानी कि 2x + 3y - 7 को इक्वल टू किधर लाया जाए, इक्वेशन नंबर 1। इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो a1x + b1y + c1 = 0। इसका मतलब a1 की वैल्यू कितना 2, b1 की वैल्यू कितना 3 और c1 की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट -7 हो गया। कोई दिक्कत इतना में नहीं, इसे भी सिंपल फॉर्म में चेंज कीजिए तो a - b into x plus a plus b into y, इस टर्म को इक्वल टू किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3a plus b minus 2 is equal to 0। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब यहां से कह सकते हैं कि a2 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, a minus b है, b2 की वैल्यू कितना है a plus b है ना स्टूडेंट, और C2 की वैल्यू कितना है देखिए, माइनस का ब्रैकेट में 3a + b - 2। ऐसा स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं ना। अब कंडीशन ये बोल रहा है गिवन, यानी कि आपको दिया गया सिंस गिवन दैट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये आपको कंडीशन में ही दे दिया क्वेश्चन में स्टूडेंट, हमें चेक नहीं किया। तो यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 की वैल्यू कितना है देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 रख दीजिए, डिवाइड में a2 की वैल्यू कितना है, a2 की वैल्यू a माइनस b ब्रैकेट का है तो ब्रैकेट इज इक्वल टू b1 कितना है, b1 3 है, 3 रख दिया, b2 की वैल्यू कितना है, ब्रैकेट a प्लस b है, और c1 की वैल्यू यहाँ पे कितना -7, यहाँ C2 की वैल्यू भी माइनस ब्रैकेट 3a + b - 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, और इक्वल के साथ साथ हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे किसी भी तरह से इन तीनों का रिलेशन से इक्वेट करके हमें a और b की वैल्यू निकालना। अब देखिए स्टूडेंट ये तीनों टर्म दिख रहा है तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां देखिए मैं कर रहा हूं हियर, फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट 2 अपॉन a माइनस b है ना, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे देखिए 7 डिवाइड बाई ब्रैकेट का लिख लीजिए या फिर बिना ब्रैकेट में 3a + b - 2। कोई दिक्कत है में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करेंगे, इक्वेट करिए इसको इससे और इसको इससे, यानी कि 2 को जब इससे करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप 3a + b - 2, और जब इसको इससे करेंगे तो 7 × a - b। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर तो कितना हो जाएगा 3 2 6a + 2b - 4 इज इक्वल टू 7 को ऐसे तो 7a - 7b। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब इसे अरेंज करिए, यानी कि 7a 6 है तो इसको इधर लाइए, यानी कि 7a मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर लाया नहीं, इसी टर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 7a में 6 चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए -7b और 2b को इधर लाए उठा के तो माइनस का 2b हो जाएगा, और फिर इसको इक्वल टू किधर लाके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा जी 0 बच जाएगा। अब देखिए 7 में से 6 से चला जाएगा तो क्या बचेगा a बचेगा, इन दोनों को ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों में है तो 9 भी हो गया, और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर चाहे तो इसे 1 अज्यूम कर लीजिए सर, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखेंगे जब फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट किया तो हमें एक क्वेश्चन मिला,
क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करते हैं, एंड और सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं, यानी कि 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, कोई दिक्कत बताइए? नहीं। इक्वेट करिए, फिर से इक्वेशन नंबर 2 निकल के आएगा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, आंसर ए बी की वैल्यू आ जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 ऐसा लिख दिया एक बार ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी कुछ ऐसा हो गया स्टूडेंट। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9a, फिर 3b माइनस 6, इधर करेंगे तो 7a प्लस 7 का b। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब देखिए 9a को 9a यहाँ पे रहने दीजिए, 7a को इधर लाइए तो माइनस का 7a हो जाएगा। ये 3b को यहीं पे रहने दीजिए, ये 3b को इधर लाइए तो माइनस का 7b हो जाएगा। और ये 6 को चाहे तो बराबर की इधर लेके आ जाइए, यानी कि 9a में 7 से चला जाएगा तो 2a बचेगा, और यहाँ पे 3b यहाँ में तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 भी बन गया स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे जो मेथड आपको मन करता है उस मेथड से सॉल्व करिए और यहाँ से ए और बी वैल्यू निकालिए स्टूडेंट। तो कौन सा मेथड से सॉल्व कर दे बताइए? मैं कर देता हूं आपको एलिमिनेशन मेथड से। कौन सा मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। 1 एंड सेकेंड क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे a माइनस 9b, ये 4 को इक्वल टू किधर ला देता हूं ताकि इक्वेशन सेकंड की तरह मैच करने लगे। तो ये माइनस 4 हो गया, इक्वेशन नंबर ये 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? 2a माइनस 4b इज इक्वल टू कितना है? 6 है, इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कोई भी टर्म को इक्वल करना पड़ेगा, या तो b के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा या तो a के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो ज्यादा आसान कौन से टर्म को इक्वल करना होगा इसमें? a के कोएफिशिएंट को टर्म को इक्वल करना ज्यादा आसान होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे a का 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दे यदि, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई किया? 2 से, और दोनों साइन क्या है? सेम है। सेम है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इक्वेशन 2 में कुछ नहीं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कौन से मेथड से? बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो 2 को पूरे में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a माइनस 9b इज इक्वल टू, सॉरी 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, और माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8, और इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, नो चेंज। 4b इज इक्वल टू 6। अब देखिए साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में। 18 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 14 का b बचेगा। यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 6 माइनस 14, माइनस माइनस प्लस, b इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 14, कितना आ गया स्टूडेंट? 1 आ गया। इट मींस b की वैल्यू तो 1 आ गया। चलिए एक वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट। अब a की b की वैल्यू आ गया तो a की वैल्यू बहुत आसान है निकालना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर 2 में किसी में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। देखिए a माइनस 9 इंटू बी के जगह कितना? 1 इज इक्वल टू माइनस 4। तो a इज इक्वल टू 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, 9 को उधर लेके जाइए तो प्लस का, यानी कि माइनस 4 प्लस 9, तो a इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? 5 हो गया। क्वेश्चन में आपको यही निकालने बोला था स्टूडेंट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में आपको दो इक्वेशन दिया गया, 3x + y = 1 एंड 2k - 1 * x + k - 1 * y = 2k + 1। ये दोनों इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और कह रहा है कंडीशन में कि ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। तो आपको क्या करना है, यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे निकलेगा, सिंपल फॉर्म इसे पहले चेंज कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 3x + y, 1 को इधर लेके आइए तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 जनरल फॉर्म में लिखिए a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। इट मींस आप कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, हियर a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, b1 की वैल्यू कितना हो जाएगा?
कुछ नहीं है तो y की कोएफिशिएंट 1, c1 की वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। इसे भी उसी फॉर्म में चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई, इसको भी इधर लेके आ जाए तो माइनस हो जाएगा 2k+1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अब यहां भी बोल सकते हैं यार a2 की वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2k-1। a2 की वैल्यू हो गया, b2 की वैल्यू कितना हो गया k-1, और c2 की वैल्यू कितना हो गया -2k+1। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में क्या बोला, नो सॉल्यूशन सिंस गिवन नो सॉल्यूशन। क्या बोला गया स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन। और हम लोग अब एक्सरसाइज 3.1 से पढ़ते आ रहे हैं कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। ये किसका कंडीशन है, नो सॉल्यूशन का। अब क्या करें स्टूडेंट, a1 की वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना 3, a2 की वैल्यू कितना है, a2 की वैल्यू 2k-1, b2 यानी b1, यानी b1 की वैल्यू कितना 1 और b2 की वैल्यू कितना k-1 इज इक्वल टू नॉट c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू -2k+1, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। तो इस टर्म को इस टर्म से इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू मतलब कि इन दोनों को सिर्फ इक्वल करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई दिस एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ध्यान से देखिए कैसे स्टूडेंट, यहाँ पे इसके नीचे आपको सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 2k-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3 को k से करेंगे तो 3k, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2k-1 एज इट इज। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। k वाले टर्म को इधर लाइए, विदाउट k वाला किधर लेके जाइएगा तो 3k इधर आएगा तो -2k, ये -1 ये इधर आएगा तो प्लस का 3, 3k में से 2k चला गया k, और यहाँ पे -1 3 यानी कि 2। इट मींस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। ये आंसर निकल गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। यदि पसंद आया तो जल्दी से आप लाइक करिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो के साथ।